हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सेट्स के इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एक दो ही किए थे। आज हम लोग कम्प्लीटली फिनिश करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है और उनको किस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। कौन कौन से ऐसे मंथ हो सकते हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर में हम लोग सेट यहाँ पे फॉर्म करेंगे। डायरेक्टली हम लोग सेट भी फॉर्म कर सकते हैं, या यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि वो सेट होगा या नहीं होगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन इसलिए भी होगा कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था कि कलेक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट उसमें से जो स्पेशल टाइप का कलेक्शन होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है वो होता है हमारा सेट। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी इंसान को ये बात बोले कि आप वैसे मंथ का लिस्ट बना करके दो जो स्टार्टिंग जिनका जो लेटर होता है, स्टार्टिंग लिखने का जो लेटर होता है वो स्टार्टिंग होता है जे से। तो उसमें कोई भी फॉर्म करेगा तो यही फॉर्म करेगा। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जनवरी लिखेगा, फिर जून और फिर जुलाई। इसके अलावा ऐसा कोई मंथ तो नहीं है जो जे से स्टार्ट होता हो। तो ये स्पेसिफिक हो गया, ये किसी भी पर्सन टू पर्सन के लिए ये चेंज नहीं होने वाला, इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा और इसी कलेक्शन को हम लोग सेट बोलेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा जा रहा था कि इसमें से बताना है कि कौन से सेट है कौन से सेट नहीं है। तो ये वाला सेट होगा और इसका जो सेट फॉर्म होगा वो यही फॉर्म होगा। यहाँ पे जनवरी, जून और जुलाई, ये इस तरीके से सेट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब इसमें मोस्ट टैलेंटेड राइटर की बात कर रहा है, तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर ये किस बेस पे बोला जा रहा है, इस चीज़ को मेंशन तो किया नहीं गया है। तो इसमें पर्सन टू पर्सन ये इसका रिजल्ट वेरी कर जाएगा। क्यों वेरी करेगा? क्योंकि किसी के लिए टैलेंट हो सकता है, किसी की स्टोरी अच्छी होती हो। जैसे कोई स्टोरी की बात करें, स्टोरी राइटर की बात करें तो उनकी स्टोरी अच्छी होती हो। मतलब हम लोग पर्सन टू पर्सन इस काम को देंगे करने के लिए, तो उसका रिजल्ट जो उसका आउटकम है वो डिफरेंट आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि ये सेट नहीं है। तो ये हो गया सेकंड। फर्स्ट था ये सेकंड की बात करते हैं, नॉट ए सेट, नॉट ए सेट। और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, hence this is set। इसमें तो सिर्फ नॉट ए सेट ऐसे भी लिख सकते हैं या पूरी तरीके से लिख सकते हैं। रीज़न भी उसका इसमें जस्टिफाई करने के लिए भी बोल रहा है, तो उसका रीज़न यहाँ पे दे देंगे बिकॉज मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स रिजल्ट vary from person to person। फॉर लिख सकते हैं, फॉर पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं हेंस वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज ऑफ, या इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन। ये इस वजह से ये सेट है, और ये जिसमें पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है इसलिए ये सेट नहीं। ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड,
जैसे किसी क्रिकेट के टीम में सभी के सभी बैट्समैन होंगे और वो भी बेस्ट बैट्समैन होंगे, तो उसमें बॉलिंग कौन करेगा? मतलब ये तो एक लॉजिक की बात हो गई। और ऐसे भी इसमें ये सेट कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे कभी कलेक्शन बनाने की बात आए तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा, बिल्कुल चेंज करेगा। इसमें रीज़न क्या हो सकता है? इसमें नॉट ए सेट, ये थर्ड वाला, नॉट ए सेट बिकॉज रिजल्ट ऑफ दिस, रिजल्ट और आउटकम भी बोल सकते हैं यहाँ पे, रिजल्ट ऑफ दिस वेरी फॉर पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इसमें जैसे डायरेक्टली नॉट ए सेट लिख दिया तो हम लोग जो स्टेटमेंट उसमें लिखा है उस स्टेटमेंट का भी यूज़ करके लिख सकते हैं। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। यहाँ पे स्पेसिफिक बोला जा रहा है कि इन योर क्लास, तो इसमें किसी भी पर्सन को बोला जाए कि आप लिस्ट बना करके बताओ जो भी उसमें आपके क्लास में जो भी बॉयज़ हैं, तो उसको कोई भी बनाएगा तो सही वही लिस्ट बनेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसलिए चेंज नहीं हो सकता क्योंकि क्लास वही है, स्टूडेंट्स वही हैं, तो उसका रिजल्ट और उसका आउटकम तो वही आएगा। इसलिए इसमें बोल सकते हैं फोर्थ वाले में। अब कलेक्शन क्या बनेगा? वहाँ पे कलेक्शन हो सकता है 50 स्टूडेंट्स हो तो उसमें, और 50 में से 20, उसमें से हो सकता है 30 बॉयज़ हो, तो उसमें हम लोग जब रिजल्ट उसका प्रिपेयर करेंगे तो सबके लिए सेम होगा, तो उसमें लिख देंगे रिजल्ट नॉट वेरी फॉर द पर्सन टू पर्सन, मतलब बिकॉज में जस्टिफाई हम लोग ऐसे कर देंगे उसको। फिफ्थ में है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब 100 से लेस जितने, इसमें लिख देंगे सेट बिकॉज ऑफ नॉट चेंज फॉर पर्सन टू पर्सन। फिर फिफ्थ वाले में है ऑल द नेचुरल नंबर। अब इसका सेट हम लोग जैसे फॉर्म करेंगे, नेचुरल नंबर का सेट फॉर्म करना है 1 2 3 4, और वो भी कहाँ तक? तो लेस देन 100 तक होना चाहिए। तो जैसे 100 तक का हमने बना दिया। अब इसमें क्या हो सकता है, किसी भी पर्सन को बोला जाए कि आप वैसे नेचुरल नंबर का सेट बनाओ जो 100 से लेस हो, तो वो यही होगा। ये एक स्पेसिफिक क्या हो गया? सेट कलेक्शन हो गया। और जो भी स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड कलेक्शन होता था वही तो सेट होता था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दिस इज सेट, दिस कलेक्शन विल बी ए सेट because of do not vary the result person to person। अब पर्सन टू पर्सन लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलेक्शन ऑफ, इसमें कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। अब जैसे ये स्पेशल टाइप का हो जाएगा क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का जो भी नोवेल रिटन है उसको कोई भी फॉर्म करेगा तो कलेक्शन हो सकता है उसमें ऑर्डर चेंज हो जाए। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट तो अच्छे से सीखा है कि सेट्स में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो उसके कलेक्शन को जब भी बनाएंगे तो वही होंगे जो उसके द्वारा जो भी नोवेल
लिखे गए हैं उसी का ही सेट बनाएगा कोई भी, उसी का ही कलेक्शन बनाएगा कोई भी, तो वो सबके लिए सही होगा, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करेगा, इसलिए वो सेट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इसमें क्या हो सकता है? ऑल इवन इंटीजर, तो इसमें हम लोग यही फॉर्म करेंगे 2 4 6 8, और इसमें लिमिट नहीं दिया हुआ है, हो सकता है वो इन्फिनिटी तक जाए, लेकिन फिर भी इसको कोई भी फॉर्म करेगा तो यही फॉर्म करेगा, इसके अलावा तो कोई फॉर्म नहीं कर सकते। ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर मे बी वेरी, बट ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं होता है सेट के केस में, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब 2 को कोई लास्ट में लिख दे और 100 को पहले लिख दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसलिए ये दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेट बिकॉज ऑफ रिजल्ट not vary for person to person, यही चीज लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, ये किसी को बोला जाए कि आप बताओ कितने चैप्टर्स, इस चैप्टर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो वो सेट उसी का बनाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन अवेलेबल है, जो सबके लिए सेम अवेलेबल है, तो उसका रिजल्ट जो होगा सेम होगा बिल्कुल, और जब रिजल्ट सेम होगा तो वो सेट होगा। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन का भी आंसर वही हो जाएगा, ये सेट होगा, सेट बिकॉज ऑफ वही पर्सन टू पर्सन, नॉट रिजल्ट नॉट वेरी फॉर पर्सन टू पर्सन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें मोस्ट डेंजरस में क्या हो सकता है, जैसे किसी एरिया की बात करें, स्पेसिफिक एरिया की, तो उस एरिया में मोस्ट डेंजरस एनिमल कोई और हो सकता, तो ये चीज़ अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होगी, इसलिए ये एक सेट नहीं होगा। तो ये यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नॉट ए सेट बिकॉज ऑफ रिजल्ट may vary for person to person। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हमें सेट ए गिवन है, सेट ए 1 2 3 4 5 6, इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5। अब 5 इसके अंदर है, तो 5 बिलोंग टू, हम लोगों ने सिंबल्स के बारे में जाना था, तो इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, और डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते थे। तो यहाँ पे क्या है, 5 ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं करना है, हमें साइन बताना है। बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, ये तो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, 8 बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, 8 इसमें है नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इसमें 0 तो नहीं है, जो एलिमेंट उस सेट के अंदर होगा वो बिलोंग करेगा, और जो नहीं होगा वो नहीं करेगा। और बिलोंग्स टू का मतलब तो यही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4 बिलोंग्स टू, बिल्कुल 4 बिलोंग्स टू ए। 5th में है 2 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल। 6 में है
10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 10 तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। उसमें जो सिंबल्स यूज़ करके हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से सिंबल्स उसमें यूज़ होते हैं, उसमें सच डेट होता है और उसमें कॉमा यूज़ होता है और उसमें बिलोंग्स टू भी यूज़ होता है। तो देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का रोस्टर फॉर्म है, यहाँ पे a इक्वल टू है x सच डेट x इज एन इंटीजर एंड, अब इस एंड के जगह पे कॉमा भी लगा सकते थे हम लोग, x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। अब हमें यहाँ पे सेट फॉर्म करना है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हम लोगों को सेट जब फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें हमें इंटीजर्स की बात करनी है और इंटीजर्स वो भी -3 और 7 के बीच में। तो -3 के जस्ट बाद वाला इंटीजर कौन सा होगा, -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5 और 6। और यहाँ पे इसके आगे 7 नहीं होगा। रीज़न है 7 को इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पे आगे हम लोग इंटरवल्स के बारे में देखेंगे तो ये ओपन इंटरवल को इंडिकेट करता है। ओपन का मतलब कि उस पॉइंट को इंडिकेट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर लिखा हुआ है, इसमें सेट बी है हमें गिवन, x बिलोंग्स टू x such that x is natural number less than x is natural number less than 6। तो इसकी नेचुरल नंबर है, लिख सकते हैं बिल्कुल 1। कहाँ से नेचुरल नंबर, 6 से लेस, 1 2 3 4 5, ये ऐसे नेचुरल नंबर हुए जो लेस देन 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी x such that x is a 2 digits, x is a 2 digits natural number such that sum of its digits is 8। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, तो एक तो नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट्स का नेचुरल नंबर है और जिसका सम क्या होगा, 8 होगा। तो इसके सेट को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे फर्स्ट सेट क्या हो सकता है, 1 7, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा, फिर 3 5 को करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 को करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 और 4 को करेंगे तो हो जाएगा, 5 और 3 को, फिर 6 और 2 को, 6 2। अब ये चेंज हो, मतलब इसमें सेम नहीं हो सकता है, 6 2 और इसके बाद 7 1। इसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें सम आ जाए। ओ ये एक साथ होगा ना, 35 एक साथ। अब इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें 1 7 और 7 1 एक होगा, कैसे भी कोई सोच सकता है। ये तो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ये 71 है और ये 17 है, तो वो तो डिफरेंट है, तो वो सेम नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऑर्डर की बात हुई थी, उसमें एक डिजिट्स की बात हुई थी। जैसे ये चेंज, अब जैसे ये 17 है
17 को हम लोग यहाँ पे 44 के जगह पे कर दे और 44 को हम लोग यदि 17 के जगह पे कर दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लोग एक के अंदर इंटरनली चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि 17 है और 71, तो वो सेम नहीं होगा। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर लिखने की बात हो रही है। और जब हम नंबर लिखते हैं, डिजिट्स लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 17 लिखा हुआ है तो 17 में 17, अब जैसे हमने 71 किया तो वो तो डिजिट चेंज हो गया ना, वो तो दूसरा नेचुरल नंबर हो गया। तो इसमें तो ज़रूर मैटर करेगा ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर मतलब इसके डिजिट्स को यहाँ से दोनों को एक साथ उठा करके यहाँ रख दिया जाए और इस दोनों को एक साथ यहाँ रख दिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें एक सेट गिवन है D x such that x is a prime number, prime numbers which is divisor of 60। चेक कर लेते हैं। 60 का डिवाइज़र मतलब 60 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 30 2 15, इसके बाद 3 से 5, फिर 5 1। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं रिपीटिशन नहीं होना चाहिए इसके सेट में, तो यहाँ पे डी सेट जब हम लोग फॉर्म करेंगे तो हमारा 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ऐसा नहीं है कि 2 2 बार आया है तो 2 बार लिख देंगे, क्योंकि इसमें कभी भी एलिमेंट सेम नहीं लिखा जाता है, उसको रिपीट नहीं किया जाता है सेट के अंदर। 5th में है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन कौन से लेटर हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको कैपिटल में लिखें स्मॉल में लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे जब सेट फॉर्म करेंगे, सेट यहाँ पे क्या है, सेट यहाँ पे ई फॉर्म करना है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या क्या हो सकता है स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ई है इसमें। ऐसे इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम लोग कोई सा भी लिख सकते हैं, जैसे हमने टी लिख दिया, आर लिख दिया, कैपिटल में ही लिख देता हूँ, टी आर आई जी ओ एन एम ई, और टी फिर से आ गया तो टी नहीं लिखा जाएगा, आर फिर से आ गया और वाई। तो ये कलेक्शन बनेगा और ये एक स्पेसिफिक कलेक्शन होगा, इसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। बस यहाँ जैसे टी यहाँ पे रिपीट हुआ है तो टी को हमने एक बार ही लिखा है, तो ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम लोग उसको, अब जैसे एक एफ है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें बेटर एक वर्ड है हमें गिवन है, इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसको कैपिटल में भी लिखा रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भी हम लोग कर सकते थे वही बात। यहाँ पे सेट हमें एफ फॉर्म करना है, तो इसमें दिख रहा है हमें कि डबल टी यहाँ पे यूज़ हुआ है। पहले तो बी है यहाँ पे, फिर इसमें ई है, ई डबल भी यूज़ हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पे आर आ जाएगा। ऑर्डर मैटर तो करता नहीं है इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमें सेट
3, 6, 9, 12। कभी भी करली ब्रैकेट ही यहाँ पे यूज़ होगा। इस वाले क्वेश्चन में वहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर लिया है, तो वो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस वजह से कभी भी ये वाला यूज़ नहीं किया जाता है। इस दोनों का मतलब चेंज हो जाएगा फिर। अब इसको हमें लिखना है, जैसे हमने इसको सेट ए इज्यूम कर लिया, सेट ए इक्वल टू ऐसे इज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 3, 6, 9, 12 ये किस तरीके से आ रहा है। 3 में क्या कर रहे होंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 3 मिल गया होगा। 3 में यदि 2 से कर रहे होंगे तो 6 मिल गया होगा। x इक्वल टू 3n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कंडीशन ये भी है, एंड n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक होनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें x सच डेट x इक्वल टू 3n और n नेचुरल नंबर होना चाहिए और उस n की वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक होनी चाहिए। 1 डालेंगे तो ये मिल जाएगा, 2 डालेंगे ये मिलेगा, 3 डालेंगे ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे ये इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड में हमें सेट क्या गिवन है, जैसे हमने उसको b बोल दिया कि ये सेट b है, 2, 4, 8, 16 और 32। तो ये चीज़ देख रहे हैं कि 2 का पावर 1 होगा तो 2 मिलेगा, 2 का पावर 2 होगा तो 4 मिलेगा। तो यानी सेट b को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x सच डेट x इक्वल टू 2 to the power n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और उसका भी कंडीशन है 1, 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड करके लिख देंगे x लेस देन 1 से स्टार्ट है, तो यानी 1 इस पे होगा और ये लेस देन होगा किससे, 1, 2, 3, 4, 5 से। तो ये यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जो हमें सेट गिवन है वो क्या है, पहले उसको चेक कर लेते हैं। ये गिवन है हमें सेट सी सपोज कर लेते हैं, 5, 25, 125 एंड 625। ये चीज़ हमें दिख रहा है 5 का पावर है ये, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x सच डेट x इक्वल टू 5 to the power n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और वो भी कहाँ से कहाँ तक, 1, 2, 3, 4 तक। तो इसमें हम लोग लिख देंगे एंड n, ये x नहीं यहाँ पे n होगा ना, जो भी उसका पावर दिए हैं हम उसी के बारे में लिखेंगे। तो n लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो ये हो गया यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम लोग डी बोल देते हैं कि सेट डी है हमारा। इसमें है 2, 4, 6, 2, 4, 6 और डॉट 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 डॉट। अब ये यहाँ पे इनफाइनाइट सेट हो गया ना, तो इनफाइनाइट सेट के लिए क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, x सच डेट x इक्वल टू 2n और इसके बाद सिर्फ एक चीज लिखा जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं डाला है कि कहाँ तक ये जाएगा नंबर्स, तो बस हमने बस ये चीज़ लिख दिया, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे ये मिलेगा, 2 पुट करेंगे 4 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 6 मिलेगा और इस तरीके से मिलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। ये हमने अपने से लिख लिया है, इसके नेम को कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है, 1, 4, 9 और यहाँ पे 100।
अब ये क्या दिख रहा है हमें, ये 1, फिर ये 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, इस तरीके से ये 10 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ई एक्स सच डेट x इक्वल टू n स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। इक्वल टू इसमें लगाएंगे क्योंकि ये इक्वल टू इंक्लूडेड है इसमें। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया इसका। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश कर लिया का फर्स्ट। एक सेट गिवन है हमें ए एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, ऑड नेचुरल नंबर। अब ये सब के सब क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल दिया है यहाँ पे। इसमें ऑड नेचुरल नंबर बोला है लेकिन उसमें कंडीशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो कंडीशन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया सेट ए इक्वल टू ये हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7, सब के सब जितने भी ऑड होते हैं सबको हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है, वो डॉट डॉट करके इसमें मेंशन कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका, 5th का सेकंड। b इक्वल टू है x सच डेट x इज n -1/2 एंड लेस देन 9/2 इंटीजर्स। अब हमें बताना है कि x हमारा इंटीजर है और वो भी इसके बीच में है। अब इसके बीच में समझने के लिए हम लोग नंबर लाइन की बात कर लेते हैं। नंबर लाइन पे जैसे ये -1/2 हो गया और ये हमारा 9/2 हो गया, तो डायरेक्ट इससे हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो -1 से इधर बगल में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये इधर में 1 होगा। तो ये 0 1 2 3। अब ये कितना होगा, 9/2 मतलब ये 4.5 के अप्रोक्स आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब ये 4.5 हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंटीजर्स कितने हो गए, तो हम लोग बी सेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 और 4। इंटीजर्स की बात कर रहा है कि उसके बीच में इंटीजर्स कौन कौन से होंगे। तो ये तो इंटीजर नहीं है, तो लेकिन इसके बीच की बात कर रहा है तो इसके बीच में ये सब इंटीजर होंगे। तो ये तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। इनफाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, c इक्वल टू x सच डेट x इज n x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 इंटीजर। ये इंटीजर यहाँ होना चाहिए, इसमें मिस्टेक से यहाँ पे लिख दिया गया है एन इंटीजर x लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ऐसे इंटीजर्स को हमें लिख के बताना है जिनका, अब यहाँ पे दिमाग लगाना होगा हमें। ये x स्क्वायर के जगह पे हम लोग निगेटिव वाले नंबर्स को भी रख सकते हैं। तो निगेटिव में इसमें 4 रखते हैं, 2 रखते हैं, -2 रखते हैं, तो भी उसका जो स्क्वायर है वो 4 के इक्वल होगा। फिर -1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। तो इतने नंबर्स हो सकते हैं इसमें इंटीजर्स में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास d इक्वल टू x सच डेट x is a letter of x is a letter in
द वर्ड लॉयल। अब इसमें तो ये तो बिल्कुल इजी दिया हुआ है, इसके वर्ड को लिखना है, इसके लेटर्स को लिखना है, तो हम लोग ALOY और L यूज़ कर लिया है, तो बस उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो बिल्कुल इजी है, तो बच्चों का खेल हो गया। फिर अब इसमें हमें देखना है, इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट वाले में E इक्वल टू हो जाएगा ये X सच डेट X इज़ ए month of a year not having 31 days। तो इसका हम जो लिस्ट बनाएंगे तो कौन कौन सा मंथ हो सकता है इसमें सबसे पहले नंबर में जनवरी को छोड़ करके, तो यहाँ पे फेब से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद अप्रैल होगा, अप्रैल में भी नहीं होता है, फिर उसमें जून होगा, फिर सितंबर होगा, फिर नवंबर होगा। तो ये सेट हम लोगों को बनाना था, ये हमने बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है F, इसको कहीं पर यहीं लिख देता हूँ मैं। F इक्वल टू X such that X is a consonant in English alphabet which is proceed K। अब K के पहले कौन कौन से कॉन्सोनेंट यूज़ होते हैं, तो इसमें हम लोग बताएंगे। जैसे इसमें फर्स्ट A तो नहीं होगा, B होगा, C होगा, D, E नहीं होगा, F होगा, G होगा, H होगा, I नहीं होगा, J और J तक होगा, K नहीं होगा, इसमें K को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये कॉन्सोनेंट हो गए जो K के पहले आ रहे थे। इसमें कॉन्सोनेंट मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख करके, क्वेश्चन ऊपर में लिखा है, नीचे मैं नंबरिंग लिख करके उसमें मैच करते जाऊँगा। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट जो है 1 2 3 और 6, इसका आंसर क्या हो सकता है इसमें से? तो 1 2 3 6 ये प्राइम नंबर तो नहीं है, और नेचुरल नंबर ये भी नहीं है, नेचुरल नंबर डिवाइज़र ऑफ 6, तो बिल्कुल। तो फर्स्ट को किससे मिलाएंगे? 1 2 3 4 और इधर है A B C और D, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइज़र ऑफ 6 में, इसको इसके साथ मिलाएंगे। फिर कह रहा है 2 और 3, तो 2 और 3 क्या है यहाँ पे? प्राइम नंबर, तो हाँ प्राइम नंबर डिवाइज़र ऑफ 6, बिल्कुल 2 और 3 डिवाइज़र ऑफ 6, तो ये इसके साथ लग जाएगा। फिर इसके बाद है M8 मैथमेटिक्स, तो ये लास्ट में आ जाएगा, ये लास्ट से, और जो बच गया वो उसमें चला जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं 1 3 5 6 9, वो 10 से छोटे हैं ये यहाँ पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका आंसर यहाँ पे मैंने दे दिया, बिल्कुल इजी है। अब इसमें एक्सरसाइज
1.1 हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब हम लोग 1.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम लोग उसके बाद वाले वीडियोज़ में फिर से 1.2 को उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।